अपनी कड़ी जांच करके अपने सारे अवगुण निकालने की, एक सत्य परमात्मा की सच्ची याद में रहने की, अपने स्वभाव को दैवी स्वभाव बनाने की, वृत्ति को एक परमपिता परमात्मा में एकाग्र करने की, सबको सुख देने की और प्यार से परमपिता परमात्मा को याद करके सच्चा हीरा बनने की, अविनाशी ज्ञान रत्नों के जौहरी परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षण। अविनाशी परमात्मा ही अविनाशी आत्मा का सच्चा साथी है। पूरा कल्प हम उन्हें जाने या न जाने, अपना अनादि अटूट रिश्ता उन्हीं से है। द्वापर युग से पुनर्जन्म में आते कलयुग तक आते हम सब दैहिक सहारों के आदी हो गए थे और हर बार निराश भी होते रहे, क्योंकि हम स्थायी साथ एक दूसरे का नहीं दे सकते हैं और जितना देते हैं वो भी स्वार्थवश देते हैं, असंतुष्ट नाखुश रहते हैं। साथी कहते किसे हैं और साथी कैसा होना चाहिए, ये अदृश्य शक्ति हमारे मीठे परमपिता परमात्मा संगम युग में प्रैक्टिकल में हम आत्माओं को साथी बनकर अनुभव कराते हैं। हम आत्माओं के सच्चे सहारे, सच्चे दोस्त, सच्चे साथी वरदान दे रहे हैं कि उन्हें साथी के रूप में सदा साथ रख सहयोग का अनुभव करो, सदा कंबाइंड रूपधारी भव का वरदान प्राप्त करो। संगम युग का समय है जब समझ से अनादि रिश्ता जुड़ता है और सृष्टि रूपी रंगमंच पर हम उसे अनुभव कर सकते हैं। हम और बाप कैसे कंबाइंड रहने का सौभाग्य मिलता है। सदा साथ रहें तो कोई अलग कर नहीं सकता है। हम भूल जाते हैं, किनारा कर लेते हैं, लेकिन सत्य परमपिता परमात्मा को एक बार हम साथी बना लें तो वे पूरी वफादारी से साथ निभाते हैं, कभी भी साथ नहीं छोड़ते हैं। यकीन दिलाते हैं कि कभी भी अपने को हम अकेला ना समझें। सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा अविनाशी साथ निभाने वाले सदा ही साथी बनकर साथ हैं। प्रभु जी कैसे साथी हैं कि प्रभु जी ऐसे साथी हैं कि मेरे बाबा दिल से अगर हम कहते हैं तो झट से हाजिर हो जाते हैं। हम सब आत्माएं बाबा के हैं और मीठे बाबा हमारे हैं, ये हकीकत है। और कोई देहधारी आत्मा को देख सकता नहीं है और ना आत्मा को समझ सकता है, ना साथ दे सकता है। पुनर्जन्म की यात्रा करने वाली आत्मा की फीलिंग्स को, उसकी दुखती हुई रगों को निराकार परमात्मा ही समझ सकते हैं। इसलिए साथी बनकर प्यार का ज्ञान, गुण, शक्तियों, आनंद, शांति, सुख के सागर बन आए हैं हम आत्माओं के लिए और साथ निभाने के लिए। कलयुगी दलदल से निकाल कर फिर से सत्यता और दिव्यता की सभ्यता से हम आत्माओं को शिक्षित करते हैं। हर तरह से हम आत्मा को सहयोग देने के लिए आए हुए हैं। इसलिए समझ देते हैं कि अब मतलब के लिए याद नहीं करो, लेकिन साथी को सदा याद रखो, तो वो हमारी हर सेवा में सहयोग देते रहेंगे और हम उस सहयोग का अनुभव कर सकेंगे। हम सिर्फ अपने कंबाइंड स्वरूप बाप और हम के रूहानी नशे में सदा रहें तो कंबाइंड रूपधारी का वरदान स्वमान फलीभूत हो जाएगा। ईश्वरीय सेवा करते हुए पुरुषार्थ और स्व उन्नति को नज़रअंदाज नहीं करना है। दोनों का बैलेंस चाहिए तो सदा सफलता मिलती रहेगी। सिर्फ सेवा में मसरूफ़ नहीं होना है, बल्कि ज्ञान योग धारणा सेवा के साथ अपने अवस्था को परिपक्व बनाना है, सूक्ष्म की तरफ जाना है। आत्मा सशक्त, सतुगुणी, सतयुगी बनती जाए, ये हमें ध्यान रखना है। परफेक्ट बनाने वाले हमारे मीठे परमात्मा हम गॉडली स्टूडेंट्स को समझते रहे हैं कि अपनी कमी कमज़ोरियों को निकाल दो और सच्चा हीरा बनने का समय जो मिल रहा है उसमें सच्चा हीरा बनो। समझते रहें कि जब तक हमारे में कमियां हैं तब तक हम मीठे परमात्मा के सच्चे यज्ञ में विघन रूप में हैं। समझ देते हैं कि हमें कभी भी विघन रूप नहीं बनना है। समझ देते हैं
कि आत्माएं पवित्र होती हैं तो उसकी वैल्यू होती है, अमूल्य रत्न होते हैं, नमस्ते लायक होते हैं। लेकिन जब दैहिक अपवित्रता का डिफेक्ट हम आत्माओं में आ जाता है तो ऊंची ग्रेड वाली पवित्र आत्मा की वैल्यू घट जाती है, हीरे में दाग लग जाता है। अपवित्रता का ज़रा सा भी डिफेक्ट विष है, वो वैल्यू को ख़त्म कर देता है। जैसे त्रेता युग की समाप्ति होते ही देह की आंखों के आकर्षण में आने से ही वैल्यू ख़त्म हो जाती है। आत्मा हेवन सेमी हेवन से बाहर आ जाती है, पवित्रता खंडित हो जाती है। हमें अब फिर से पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा का संग कर, उन्हें याद कर, उनकी श्रीमत पर चलकर एवर प्योर हीरा बनना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों की जौहरी सुप्रीम फादर हम आत्मा रूपी जौहरियों को कहते हैं, फिर से बेदाग हीरा अनुभव हो, ऐसा अमूल्य रत्न बनो। पवित्र बनने वाले बच्चों को ही बाप की याद सताएगी और उनसे अटूट प्यार होगा। पवित्र बनने वाली आत्मा फिर किसी को भी दुख नहीं देगी, बहुत मीठे बन जाएगी। बाप की तरह देह का भान खत्म हो जाता है जो कि दुख का कारण बनता है। पवित्र आत्मा आत्मा को देखती है और सतुगुनी व्यवहार सुखदायी व्यवहार करती है। ओम शांति के अर्थ में हमें स्थित होना है, ये हम आत्माओं का असली स्वरूप है। ओम शांति कहते हुए स्मृति रहे कि हम शांत स्वरूप आत्मा हैं। शांति के सागर परमपिता परमात्मा की संतान शांति धाम के रहने वाली हैं। हमारे परमपिता परमात्मा पवित्रता, सुख, शांति, ज्ञान, प्रेम, आनंद, शक्तियों के सागर हैं। हमें भी वैसी विशेषताओं में से संपन्न होकर स्वरूप बनना है। हमें अपनी ग्रेड्स को बढ़ाना है। डिफेक्ट जो हम आत्मा में आ गई है, आत्मा को उसे निकालते जाना है। पवित्रता और योग में जो देह अभिमान का डिफेक्ट आ गया है, उससे इसलिए बुद्धि का योग जो है देह और देहधारियों में चला गया है। अब पुनः हमें इस डिफेक्ट को ख़त्म करना है और पवित्र बन नमस्ते लायक बनना है। ज्ञान रत्नों को धारण कर अमूल्य रतन बनना है। दिल रूपी दर्पण है हमारे पास, समझ रूपी दर्पण है हमारे पास, जिसमें हमें चेक करते रहना है कि किस प्रकार के रतन बने हैं। हमारे में कोई डिफेक्ट तो नहीं है, हम सब चैतन्य रतन हैं। हमें अपने को देखना है, हमें अपने को फ्लॉलेस बनाना है। ये समय है जब हम फ्लॉलेस बना सकते हैं। सारा दिन हमने क्या किया, बाप को हमने कितना याद किया, ये चेक करते रहना है। इसी से स्व उन्नति होनी है। हमें नारद नहीं बनना है, अर्थात सिर्फ चाहना नहीं रखनी है कि वैकुंठ जाएं, बल्कि वैकुंठ जाने का पुरुषार्थ ज़रूर करना है। हमें चेक करते रहना है कि जिस सच्चे बाप द्वारा हम हीरे बनते हैं, उनके साथ हमारा लव कहाँ तक है, कहीं और हमारी वृत्ति तो नहीं जाती है, कहाँ तक स्वभाव में दिव्यता की सभ्यता आई है। तीसरी समझ की नेत्र से हमें खुद को चेक करना है, कहाँ तक हम सत्य बाप की याद में रहते हैं, कहाँ तक मेरी याद बाप तक पहुँचती है। वहाँ तक याद में रोमांच खड़े हो जाते हैं, कहाँ तक हमारे रोमांच खड़े हो जाते हैं। खामियों को निकालते जाना है। एक की याद में रहने का और बेदाग हीरा बनने का होमवर्क मिला हुआ है, जिसे पूरा करना है। तो ज्ञान रूपी दर्पण में हमें चेक करना हमारा फ़र्ज़ है। ये समय है फ्लॉ निकालने का, प्योर डायमंड बनने का। एवर प्योर वैल्यूबल हीरा हमें बनना चाहिए जब मौका मिल रहा है। ये आश रखते हैं मीठे परमात्मा हम आत्माओं से। प्रभु की नज़र हम पर है, हमें खुद पर नज़र रख खुद को फ्लॉलेस बनाना है। सभी को हमें सुख देना है, बाप समान बनना है, तो उनकी याद में रहना है। तो अपवित्रता की खाद जो हमारे में है वो निकल जाएगी। सारे दिन में क्या किया, क्या अवगुण है, अपने में चेक करना है। बाप की दिल पर हम इतना क्यों नहीं चढ़ सकते हैं, उसे चेक कर निकालना है। बाप के तख्त का वासी बनना है। भगवान के स्टूडेंट्स हैं हम, सुप्रीम टीचर से पढ़ने का सबूत देना है। इतना प्यार करने वाले, इतने मीठे, कोई भी तकलीफ़ नहीं देने वाले, खुशी में सदा हमको रखने वाले परमपिता परमात्मा की याद में रहकर हमको खुश रहना है। चक्र की नॉलेज को बुद्धि में रख कर दैवी गुण धारण कर पवित्र बन हमें माला में आने का पुरुषार्थ करना है। आप समान प्योर नॉलेजफुल बनाने वाले परमपिता परमात्मा की याद में हमको सदा रहना है।
परिपूर्ण बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है, सिवाय बाप के और कहीं भी हमारा दिल न जाए। उनकी ही श्रीमत पर चलने का दृढ़ निश्चय करना है, सभी का उद्धार करना है। इसलिए सभी का संबंध परमात्मा से जोड़ने की सेवा करनी है। ईश्वरीय मिशन पर हैं हम सब, ये भी हमको याद रखना है। योग बल हमें जमा करना है, उसी से सभी के परमात्मा प्रति प्यार को जागृत करना है, ताकि सभी को परमात्म आकर्षण हो। देह अभिमान से खुद को हमें मुक्त करना है। कहाँ तक पाप याद रहते हैं, कहीं और हम फंसते तो नहीं हैं। अपनी अवस्था को चेक करते रहना है और परिपक्व बनाना है। कोई भी हमें सत्य से विस्मृत कर चंचलता में न ला सके। प्रभु का फरमान है, देह का अभिमान मत करो, दैहिक दृष्टि वृत्ति मत रखो। अब सभी को अपना आत्मा भाई समझो। विनाशी देह के विनाशी धर्म को, अर्थात काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को, ईर्ष्या द्वेष, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के भान को, ये सब भान को हमें छोड़ना है। अंत में देह सहित उसका विस्तार जो है, उनमें से कोई भी चीज़ हमको याद ना आ जाए, नहीं तो दुर्गति भी हो जाएगी और फिर हम दंड के भागीदार भी बन जाएंगे। अपनी अवस्था को एक परमात्मा की याद से मजबूत बनाना है, हमें सेवा पर रहना है, स्व उन्नति करनी है, अनेक जन्मों की कट को याद से ख़त्म करना है, पावन बनकर सभी को पावन बनने में मदद करनी है, बेहद का ख्याल करना है। पावन बनेंगे तो प्रभु भी हमें प्यार करेंगे। पतित से पावन बनाने आए हैं स्वीटेस्ट फादर, तो लवली बनना है, पवित्र बनना है। पवित्रता से ही कशिश होती है। कर्म भोग हम सब बनाते हैं, इसलिए भोगना भी हमको ही पड़ेगा। इसमें प्रभु जी आशीर्वाद नहीं करते हैं। विघ्नों से, व्यक्तियों से, ऑपोजिशन करने वाले संबंधियों से तंग नहीं होना है। बच्चों की पिटाई बिल्कुल नहीं करनी है। आत्माएं हैं सब, रूहानी प्यार की भाषा ही समझेंगी। बंधनों को सत्यता और दिव्यता की सभ्यता से ख़त्म करना है। सहनशीलता से, धैर्यता से सत्य परमात्मा को याद करते रहेंगे तो मीठे परमात्मा हम आत्माओं को यकीन दिलाते हैं कि सारे बंधन हमारे ख़त्म हो जाएंगे। ऐसा निर्बंधन बनाने वाले परमपिता परमात्मा का तहे दिल से धन्यवाद करते हुए ओम शांति।